नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत कुद्दा गांव के रहने वाले आदिवासी बेटा मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन सोमवार को दिल्ली से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सुखराम पाहन के प्रशंसक, उनके सहयोगी कलाकार व कई गणमान्य लोगों ने फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। बता दें कि पिछले दिन 22 नवंबर को दिल्ली में मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान के हाथों दिया गया। मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन को मुंडारी लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया। इनके साथ मुंडारी लोक नृत्य दल भी दिल्ली गए थे। सभी हवाई जहाज से दिल्ली गए और वापस भी हवाई जहाज से रांची आए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सुखराम पाहन ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उसके बाद बिरसा चौक पहुंचकर वहां भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया, आशीर्वाद। बिरसा चौक पर नृत्य मंडली अपने सहयोगी कलाकारों के साथ सुखराम पाहन खूब थिर के साथ ही लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। आज उनका बेटा, उनका भाई उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। गांव घर का बेटा राष्ट्रीय स्तर पर
मुंडारी लोक कला के साथ साथ अपनी पहचान बना रहा है। मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन जब अपने गांव कुद्दा पहुंचे तो उनका पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पैर धोकर उनका स्वागत किया गया। मौके पर काफी संख्या में गांव घर के लोग मौजूद थे। उनके माता पिता बड़े बुजुर्गों ने अपने बेटे का स्वागत किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। मालूम हो कि मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन बचपन से ही अपनी संस्कृति और परंपरा की ओर झुकाव रहा। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सानिध्य में इन्होंने कला के गुर को सीखा और यहीं से पूरे तन मन से लोक कला के प्रति समर्पित होकर काम करने लगे। मुंडारी लोक कला को एक आयाम देने के लिए, उसे सहेजने के लिए मेहनत करने लगे। साथ ही मुंडारी लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए बड़े लगन से अभ्यास करते और दिन रात अपने साथियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करने लगे। गांव घर से निकलकर देश के विभिन्न राज्यों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। सुखराम पाहन के शुभ चिंतकों, बड़ों का आशीर्वाद और कला के प्रति समर्पण भाव ही था जो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने एयरपोर्ट पर मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन से बातचीत की। पहले तो ट्रैवल इंडिया टीवी के सभी दर्शकगण और झारखंड के छोटे बड़े सभी अभिभावकों को और भाई बहनों को, माता पिताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड जो है ये 2023, क्योंकि ये हर साल ये युवा पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें हमारा 2023 है। ये दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम रखा गया था। जितने 2022 और 23 में युवा अवार्डी हैं, करीब 82 लोग अवार्डी युवा अवार्ड से नवाजे गए, जिसमें हमारा 2023 में 41 समथिंग थे। तो उसमें से झारखंड से मेरा भी एक नाम था, सुखराम पाहन। और ये अवार्ड जो मिला, इस अवार्ड से और विभाग संस्कृति मंत्रालय का भी ये उद्देश्य रहा है कि युवा लोगों को प्रोत्साहित करने से, कि युवा जो अवस्था में जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जो लोग हैं, उनको एक प्रमोट करने का एक योजना बनाया है, और जिसकी वजह से युवा पीढ़ी के लोगों को युवा अवस्था में ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से नवाजे जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी पूरी टीम को, हमारे साथ शुरू से आज तक जिन्होंने भी हमारे साथ में रहा है, हमारे साथ में कार्यक्रम किया है, चाहे छोटे स्तर ही क्यों ना हो और बड़े स्तर ही क्यों ना हो, सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को और झारखंड के सामाजिक सांस्कृतिक जितने अगुआ हैं और कला प्रेमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का प्यार हमेशा बना रहा और आप लोगों की प्रोत्साहित की वजह से आज हम लोगों को काम करने पर बल मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग और ज़ोर शोर से काम करते हैं और कहीं ना कहीं काम करने का नतीजा आज इस मुकाम तक लेके आया है। और आने वाला समय में आप सबों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं
और युवा पीढ़ी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कला संस्कृति छोटा मोटा चीज़ नहीं है और इसमें बहुत सारा जीवन जीने का साधन भी है और योजना भी है, शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। अभी जैसे ही संस्कृति मंत्रालय से जब से मैंने जुड़ा है, तब से बहुत सारा चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपना करियर को बना सकते हैं। और इसमें खासकर आजकल के नवयुवक जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर मौका मिलेगी। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको लगता है कि शायद ये मेरा काम नहीं है। संस्कृति, लोक नृत्य, नाच गान कुछ लोगों को शायद लगता है कि ये तो गांव का काम है, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी काम है, वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर आने वाला समय में आप अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, तभी हमारा संस्कृति और भाषा आगे बढ़ेगी। और आने वाला समय में हम लोग अभी तो अवार्ड मिलने के बाद में जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा एहसास हो रहा है। और आने वाला समय में हम लोग जैसे पहले भी हम लोग काम किए हैं, वैसे आने वाला समय में इससे और दोगुना मेहनत से हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद चाहिए और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें और झारखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को जब से मैंने जाना, उनके साथ कार्यक्रम में गया, तब से हमने अपने आप में कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया था और आज वो आपके सामने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के रूप में हाजिर हूँ। सबको धन्यवाद, जोहार। साथ ही उनके टीम के सदस्यों से भी बात की जो गांव घर से निकलकर पहली बार हवाई जहाज की यात्रा की। उन्होंने क्या कहा, देखें ट्राइबल इंडिया टीवी की पूरी रिपोर्ट से में। भावुक सा लगता है क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे हमारे टीम में हैं। और आप जानते हैं ग्रामीण इलाका के लोग, जहाज़ में जो चढ़ना होता है ना, वो एक सपना सा रहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कला में जुड़ने की वजह से हमारे साथ कई आर्टिस्ट हैं ग्रामीण क्षेत्र के, गांव घर से जो लोग जुड़े हैं। आज एक बार नहीं, चार चार बार आना और जाना, फ्लाइट में आए हैं और गए हैं, पूरी 15-20 टीम के साथ में। और इसके लिए मैं संस्कृति मंत्रालय एसएनए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उससे झारखंड से एसएनए संगीत नाटक एकेडमी संस्कृति मंत्रालय में जो सदस्य हैं, जो लोग जिन लोगों ने मेहनत किया है हम लोगों के प्रति, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने हम लोगों को उस लायक समझा जो कि संस्कृति मंत्रालय तक हम लोग पहुंच पाए और हम लोग जहाज में आने और जाने का काम किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और सबको मेरी ओर से जोहार। पहले तो हम एयरपोर्ट आए, उसके बाद मतलब कि जहाज़ में हम लोग चढ़े, फिर वहाँ उतरे दिल्ली में। उसके बाद हम लोग होटल गए थे, तो उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम शाम को था, तो हम सुखराम दा के साथ ही गए अवार्ड लेने। उसके बाद हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि हम उतने बड़े शहर में उतने बड़े लोगों के सामने हमने परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब हवाई जहाज में चढ़ने जा रहे थे तो कैसा लग रहा था, अंदर से कैसा लग रहा था? बहुत एक्साइटेड थे कि पहली बार चढ़ रहे हैं, पर जब चढ़े थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और जब हम लोग उतरे तो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार चढ़े, मौका मिला हमें। और भी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। मतलब अंदर से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था, तो हमें मतलब कि हमको भी मन किया कि बाहर देखे, पर ऐसी खिड़की से ही देखे। बहुत अच्छा लगा उधर का। हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हम सीखते हैं बहुत कुछ, और हमें बहुत गर्व होता है कि हम अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, ताकि अगली पीढ़ी जो आने वाली है वो भूल ना पाए। और जो हमें अपने कल्चर को दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और जो हम लोग दिखाते हैं, हमारा ड्रेसअप और भी चीज़ें, गाना या फिर राग भी जो भी है हमारे कल्चर में,
वो सब अगली पीढ़ी जो आए वो भूल ना पाए और ये विलुप्त ना हो। मेरा नाम है गंसौड़िया, मैं आदिवासी अखाड़ा खुटी से। तो कई साल पहले से सुखराम सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इस बार पहली बार मतलब इस बार बहुत सुंदर मौका मिला। हम लोग यहाँ बिरसा भगवान एयरपोर्ट रांची से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, हम लोग इंडिया गेट। खैर वो सब घूमे हुए, लेकिन आप पहली बार हवाई जहाज में चढ़े हैं? पहली बार, पहले नहीं। पहली बार चढ़े हैं? हाँ। तो कौन लेके गया? सुखराम सर। तो कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा, हद से भी ज़्यादा। पहले नाचते थे गाते थे गाँव के हाँ, हाँ। जंगल पहाड़ में, तो आज आपको लग रहा है कि वो मेहनत जो हम लोग नाचते थे गाते थे उसको सम्मान मिला? हाँ, मिला। तो ये आपके क्या है? सर है, दादा भी है, गुरु भी है ना? गुरु भी है। अच्छा। हम लोग कई दिल से याद करेंगे कि हमेशा सुखराम दादा के साथ रहेंगे और ऐसे ही हम लोग को प्रोग्राम मिलते रहे। और अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे ना? हाँ। और सबसे पहले तो ट्रैवल इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार, और सभी झारखंड वासियों को भी जोहार। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। देखिए, एक्चुअली आज जो भी ये मुकाम पे पहुँचे वो तो सिर्फ इनके ही वजह से हैं, क्योंकि लगातार हम जैसे सुन रहे थे वहाँ पर भी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार है वो लगातार 15 to 20 ईयर्स जो काम कर रहे हैं वो लोग को ही दिया गया है। तो मैं जान सकती हूँ कि इसका लगातार जो प्रयास रहा है उसके वजह से ही इसको मिला है। तो अब तो मैं जुड़ चुकी हूँ, तो मैं भी इनको जितना हो सके मैं सपोर्ट करूँगी। आगे जो हो सके हमसे मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करूँगी और आगे प्रोत्साहन करूँगी ताकि वो और आगे जाएं। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।